Good morning, students. Welcome to our online study. I wish you all are safe, stay home, stay happy. Before we get started the study of this chapter, I am uploading the content of chapter 1 which have to study. And purpose of the uploading is that most of you guys don't have a book. And also in this chapter we have to study only lecture about history. So I want to make you understand before discussion of this chapter will started. In today's class we will discuss only till official records topic. Now come to the topic. Today's topic is history chapter 1, when, where and how. It is chapter name. पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में कि हिस्ट्री है क्या। हमें ये समझना है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री से हम क्या समझते हैं या हिस्ट्री क्या होता है। तो सिंपल वे में अगर बताया जाए तो आप लोग पिछले क्लास अपने सेवेंथ में सिक्स्थ में आपने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। हिस्ट्री क्या है, व्हाई वी रीड हिस्ट्री, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये सारा चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ कि हिस्ट्री क्या है। तो नॉर्मली आप लोग ये भी जानते होंगे कि हिस्ट्री का डेफिनेशन कैसे है। वही चीज को मैंने फिर से यहाँ पे रिपीट के लिए आपको फिर से रिवाइज करने के लिए, ताकि उसको आप फिर से रिमाइंड कर लें, उसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से डेफिनेशन दे दिया है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। मतलब हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि इतिहास या हिस्ट्री उस स्टडी को कहते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, घट चुका है। वो इवेंट, वैसे घटनाओं के क्रम को, वैसे घटनाओं के सीक्वेंस को, वैसे इवेंट्स के सीक्वेंस को जो ऑलरेडी पास्ट में अकर हो चुके हैं, मतलब घट चुके हैं, और उनको हम अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, वो स्टडी हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लेकिन आज के क्लास में मैं आपको ये थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं कि आपका जो चैप्टर है क्लास 8 व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसमें बेसिकली आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि सिंपली हिस्ट्री क्या है, उसका पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का जो काल कब से कब तक का रहा है उसके बारे में पढ़ना है। कितने भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है उसके बारे में पढ़ना है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहने का मतलब कि हिस्ट्री, इतिहास जो है, यानी जो पास्ट में घट चुका है, जो भी इवेंट्स हो चुका है, उन सारी चीजों को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कहां से पा सकते हैं उस नॉलेज को हम कहां से गेन कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। ये सारी चीजें बेसिकली आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री का एक सिंपल डेफिनेशन हो गया। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। ये भी मैंने आपको भी समझा दिया कि हिस्ट्री एक ऐसा स्टडी है जो भी घटनाएं पास्ट में ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी हैं, घट चुकी हैं, उनको अगर क्रमबद्ध, मतलब कि एक के बाद एक नॉलेज उसके पास्ट में घटे हुए घटनाओं को हम सजा करके रखें और उसको फिर स्टडी करें, तो वह स्टडी ही हिस्ट्री कहलाता है। इसमें आता है कि एक के बाद एक सजाने का या एक के बाद एक घटनाक्रम को कैसे गेन किया जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे उसको स्टडी किया जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री में जैसे जो भी आपको घटना के बारे में बता रहा हूं, तो मैं उसमें से एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत साल पहले व्हील, जो चक्का, मतलब कि जो साइकिल में अब आप देखते होंगे, गाड़ियों में देखते होंगे, व्हीकल्स में देखते हैं, व्हील जो घूमती है, जिसके द्वारा, मतलब जिसके थ्रू वैन चलती है, तो उसका सबसे पहले खोज किसने किया होगा। इसका कोई मतलब लिटरेरी प्रूफ नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है कि किसने इस व्यक्ति ने इसको खोज किया। ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो एक लकड़ी के लट्ठे को लुढ़कते हुए देखा, तो कोइंसिडेंटली उनके माइंड में आइडिया आया होगा कि इस लकड़ी के लट्ठे को हम बहुत अलग अलग तरीके से शायद यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला बार उस लकड़ी के लट्ठे को काटा, उसको व्हील बनाया और उसको एक लकड़ी से एक लॉग से जोड़ा, और जोड़ने के बाद उसको फिर से मूव कराया।
तो इस तरीके, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे क्रम बन रहा है कि पहले उन्होंने देखा उस चीज को घटते हुए, अकड़ होते हुए देखा, फिर उनके माइंड में आइडिया आया, फिर उस आइडिया को उन्होंने अपने माइंड में उसको और भी आइडियाज को बनाया कि हाँ इस लकड़ी के लट्ठे को हम और भी कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने लॉग के एक बीच में लॉग लकड़ी के लट्ठे को रखा और छोटे छोटे पार्ट्स को, गोल गोल पार्ट्स को काट के उसमें व्हील को बना करके डाला। इस तरीके से मतलब ये सीक्वेंस शुरू हुआ। तो इस तरीके से हिस्ट्री में सीक्वेंस को पढ़ा जाता है और इस तरीके से पुरानी बीती हुई बातों को, पास्ट में जो घट चुकी हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो चुकी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री बताता है, इतिहास ही बताता है। हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो जब से अर्ली ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस हुआ है, जब से एग्जिस्ट में वो आए हैं, तब से लेकर के 700 ईयर्स तक के पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री माना गया है। दूसरा आता है मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड जो है वो 701 ईयर्स से लेकर के 1800 ईयर्स तक के पीरियड को मेडिवियल पीरियड क्या कहा गया है, यानी 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इज कॉल्ड मेडिवियल पीरियड। और उसके बाद 1801 से लेकर के अभी तक जो भी चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 19th सेंचुरी से शुरू हुआ था, यानी कि 1801 से लेकर के उसके आगे तक जो भी पीरियड आया है वो मॉडर्न हिस्ट्री कहलाया है। तो ये है आपका पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम बात करते हैं कि पूरे टोटली जो है वो पूरे हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एंशिएंट, दूसरा है मेडिवियल पीरियड और तीसरा है मॉडर्न पीरियड। अब इसके बाद आते हैं कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हिस्ट्री का सोर्स कहाँ क्या है, मतलब कि हिस्ट्री का नॉलेज जो है, हिस्ट्री के बारे में हम कहाँ से जान सकते हैं। अब आते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास के स्रोत। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, कहने का मीनिंग ये है कि हिस्ट्री को पढ़ने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से हम इतिहास के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आता है लिटरेरी सोर्स, मतलब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब होता है, लिटरेरी सोर्स कहने का मतलब होता है कि वैसे सोर्स जहाँ पे इतिहास के बारे में हमें लिखा हुआ प्राप्त हो, रिटन में प्राप्त हो, रिटन में मिले, उसे हम लिटरेरी सोर्स कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मैंने कि सोर्स ऑफ लिटरेरी नेचर प्रोवाइड द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट। कहने का अर्थ ये होता है कि जब साहित्यिक प्रकृति लिखा हुआ जब मिलता है हमें सोर्स, साहित्यिक प्रकृति का जो स्रोत होता है, यानी कि जो चीजें घटित हुई थी पास्ट में, उसका अगर लिखित प्रमाण हमें, लिखित प्रूफ मिलता है कहीं भी, तो वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें प्राप्त होता है कि पास्ट में क्या क्या चीजें घटी। जैसे कि द अकाउंट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, ट्रेवलर्स नोट्स, मनुस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। कहने का अर्थ मतलब ये है कि जैसे कोई भी अकाउंट्स, कोई भी आंकड़ा जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब कि सरकारी अभिलेखों में लिख करके दिया गया है, उन सभी अभिलेखों को, उन सभी रिकॉर्ड्स को अगर हम पढ़े तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है उन लिखे हुए लिटरेरी सोर्स से कि हाँ उस समय में एक पीरियड ऑफ टाइम में ये चीज घटी हुई है। ट्रेवलर्स नोट, जैसे कि मतलब कोई भी यात्री बहुत सारे देश विदेश से पहले इंडिया में आए, वो आते थे, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों के रहने का तरीका, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजों को अपनी आंखों से देखते थे और वो फिर उसे लिखते थे। और वो लिख करके यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के कल्चर को ले जा करके अपने देशों में प्रिजर्व करते थे और वहाँ के लोगों को, अपने लोगों को भी बताते थे कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, यहाँ का सांस्कृतिक सिस्टम ऐसा है, कल्चर यहाँ का ऐसा है। तो वो ट्रेवलर्स नोट्स भी जो है वो लिटरेरी सोर्स में ही आता है, जिससे हमें एग्जैक्टली ये पता लगता है कि हाँ ये सारी चीजें इस समय में यहाँ पे घटित हुई थी। मनुस्क्रिप्ट एक पांडुलिपि है, इसमें भी बताया गया है कि उस समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, राजनीतिक जीवन उन लोगों का कैसा था, उन लोग का रहन सहन कैसा था, सांस्कृतिक कैसा था उन लोग का, ये सारी चीजें हैं। और पहले के जमाने में जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी लिया जा सकता है लिटरेरी सोर्स में, कि पहले जो घटित हुई है 100, 150, 200 साल में पहले, तो वो पेपर पे कहीं अगर लिखा मिल रहा है तो वो एग्जैक्ट चीज होता था कि मतलब हाँ ये चीजें घटी हुई हैं। तो ये सारा जो है, ये सारा जो फॉर्म्स है, इससे हमें
इतिहास के बारे में एग्जैक्ट सही और ठीक जानकारी प्राप्त हो सकती है लिखित जानकारी से। तो ये सोर्स जो कहलाया वो लिटरेरी सोर्स कहलाया, साहित्यिक स्रोत कहलाया। साहित्यिक स्रोत का मतलब कि हर वो चीज जो पिछले कई सालों में घटी हुई है और उसका हमें वो लिखित प्रूफ मिले, यानी रिटन प्रूफ मिले, वो साहित्यिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहलाएगा। तो इन सारे लिटरेरी सोर्स से हमें बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट पढ़ने को मिलती हैं, एग्जैक्ट समझने को मिलती हैं कि इतिहास में पूरा बीते दिनों में, बीते पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी। अब आते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अगर लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसके अंदर ही आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहता है कि सरकारी आंकड़ा या सरकारी अभिलेख। जैसे 19th सेंचुरी की जो भी पिछली 19th सेंचुरी में जो भी इतिहास हम लोग का रहा है, उसमें यह है कि जो भी चीजें उस टाइम में घटित होती थी, जो भी चीजें होती थी, उसको कागजात पे, उसको पेपर्स पे उसको लिखा जाता था, उसको ऑर्डर्स किया जाता था और उसको लिख करके टॉप प्रायोरिटी, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप प्रायोरिटी अमंग लिटरेरी सोर्स इज गिवन टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब है कि उस समय के जो भी रिकॉर्ड्स थे, उस समय के जो भी साहित्यिक सोर्स थे जिस पे लिखा गया था, तो उनको प्रिजर्व किया जाता था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, मतलब कि सरकारी अभिलेखों में उसको डाल दिया जाता था। जैसे 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश जो थे वो उन्हें मतलब ये लगा कि हाँ, इस समय का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया का, या राजनीतिक कंडीशन है, या फिर उन सारी आंकड़ों को, उन सारे अभिलेखों को, उन सारी चीजों को प्रिजर्व किया जाए, ताकि इस इंफॉर्मेशन का यूज आगे भी चल करके हो, हम इस स्थिति के बारे में, उस समय के कंडीशन के बारे में लोग आगे भी समझ सके। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से यही करता है कि जो भी उस टाइम के मतलब बीते 100 साल, 150 साल, 200 इयर्स अगो जो भी चीजें होती थी, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे फिर वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, या फिर हमारा सोशल सिस्टम हो, या फिर जो भी सोशल एक्टिविटीज हो उस टाइम के होते थे, या फिर जो भी मूवमेंट्स होते थे, उन सारी चीजों को एक पेपर पे, एक रिकॉर्ड में रखा जाता था, और जो कि गवर्नमेंट के एजेंसीज के द्वारा उसको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे उसको सेफ रखा जाता था। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी एजेंसीज थे, उन्होंने हर एक कंडीशन को, उसको लिखित प्रमाण को प्रिजर्व करने का फैसला लिया, ताकि उस समय जो भी चीज घटी हुई उन सबको आगे फ्यूचर में जो भी लोग आए उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। तो ये जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर में आपका सोर्स बना, कि मतलब अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रखा जाए तो लोग आगे उसको एज ए हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में पढ़ सके, उसको जान सके। तो ये है आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो कि आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री का दूसरा है, जो कि लिटरेरी सोर्स के अंदर ही आएगा, साहित्यिक प्रमाण के अंदर ही आएगा, साहित्यिक स्रोत के अंदर आएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स।